नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। भारत में सोने का महत्व सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद निवेश का विकल्प भी माना जाता है। खासकर धनतेरस, दिवाली जैसे त्योहारों पर अगर देखा जाए तो लोग सोना खरीदना काफी पसंद करते हैं और पारंपरिक रूप से भी सोने के गहने, सिक्के और बार खरीदे जाते हैं। लेकिन समय के साथ अब लोगों की सोच भी बदली है और निवेश करने का तरीका भी बदला है। अब गोल्ड डिजिटल भी हो गया है, यानी कि अब आप गोल्ड को ऑनलाइन तरीके से भी खरीद सकते हैं और इसका चलन भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसको निवेश के लिए काफी बेहतर माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बढ़ती कीमतों के दौर में फिजिकल गोल्ड बेहतर है या फिर डिजिटल गोल्ड बेहतर है। तो आज हम इसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल गोल्ड के बारे में। परंपरा के साथ साथ कुछ खर्चे भी गहनों पर लोग करते हैं, सिक्कों पर करते हैं, सोने की बार खरीदते हैं लोग। ये अलग अलग तरह के लोगों का आकर्षण या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से है। इन्हें पहनने, उपहार देने या फिर भविष्य में बेचने के लिए फायदे में लाया जाता है। लेकिन निवेश के नजरिए से देखें तो फिजिकल गोल्ड के साथ साथ कुछ अतिरिक्त लागत जुड़ी होती है। इसमें मेकिंग चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, 3% जीएसटी लगता है, लॉकर शुल्क लगता है और बीमा जैसे खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से आपकी होती है, जिसमें चोरी या फिर जोखिम, नुकसान का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में ये सभी कारक जो हैं इसके साथ जुड़ जाते हैं और आपके कुल रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं अगर डिजिटल गोल्ड की बात की जाए तो आधुनिक और ये सुविधाजनक विकल्प माना जाता है। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खूबी जो है वो यही है कि ये बहुत आसान है, इसकी उपलब्धता बहुत आसान है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसे आप सिर्फ 10 रुपए से खरीद सकते हैं और इसके लिए किसी भी मेकिंग चार्जेस की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ ही डिजिटल गोल्ड को सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है और आपको उसका डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि कस्टडी रिसिप्ट मिलती है। इसे 24/7 कभी भी ऑनलाइन भेजा जा सकता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर तुरंत नकदी आपको मिल जाएगी, कैश आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको ऑनलाइन जो है पैसा इसका मिल सकता है। ये विकल्प उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है जो कि छोटी रकम से निवेश करना शुरू करना चाहते हैं और जिन्हें जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। लागत की अगर बात की जाए तो दोनों की अगर तुलना लागत की जाए तो क्या किफ़ायतीमंद होगा, किससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम लागत लगानी होगी। तो डिजिटल गोल्ड की अगर बात करें तो डिजिटल गोल्ड पूरी तरह से फ्री नहीं होता। इसमें भी 3% का जीएसटी होता है, 0.3 से 0.4% तक ईयरली होल्डिंग फीस इसमें लगती है। हालांकि ये शुल्क पारदर्शी होते हैं और पहले से ही अनुमानित किए जा सकते हैं। वहीं फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, लॉकर फीस आदि लगने के वजह से जो इसकी लागत है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप छोटे पैमाने पर निवेश अगर करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड अधिक सुलभ और आपको काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी साबित होगा, आसान आपके लिए होगा। बड़ी रकम की अगर बात की जाए तो इसमें क्या समझदारी है, किसमें निवेश बड़ी रकम के हिसाब से करना चाहिए, तो इसके बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। अगर आप 2 लाख से 3 लाख या फिर उससे अधिक की राशि में सोना खरीदना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट उस पर करना चाहते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले फिजिकल गोल्ड बार या फिर सिक्के खरीदना फायदे में आपके हो सकता है, बशर्ते ये जो प्रमाणिक विक्रेता जो होते हैं उनसे आपका ये सोना खरीदा गया हो, क्योंकि इसमें कई बार मिलावट का भी कहीं ना कहीं डर होता है। वहीं अगर आप योजना छोटे छोटे निवेश की कर रहे हैं, जैसे कि 100 रुपये से 10,000 रुपये तक की नियमित रूप से अगर आप इस तरीके से कोई प्लान कर रहे हैं तो डिजिटल गोल्ड आपके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही तरलता और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो डिजिटल गोल्ड सबसे इन सब चीज़ों में आगे है। तरलता के मामले में डिजिटल गोल्ड सबसे ज़्यादा तेज विकल्प है और तुरंत बेचा जा सकता है। पैसे जो है इसके तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, जबकि फिजिकल गोल्ड बेचने के लिए आपको समय, शुद्धता की जांच और मूल्य कटौती जैसे तमाम और जो विकल्प हैं मार्केट में उनका सामना करना पड़ता है। सुरक्षा की बात की जाए तो डिजिटल गोल्ड सुरक्षित ज़्यादा है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है और ये फिजिकल गोल्ड की कंपैरिजन में ज़्यादा सही है। समय समय पर ऑडिट भी इसका होता है, इसमें चोरी या फिर लॉकर की चिंता नहीं होती है। इसके विपरीत जो फिजिकल गोल्ड है उसमें आपको सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको ही उठानी है। और अगर आप परंपरा के हिसाब से अगर देख रहे हैं या पहनने योग्य निवेश के बारे में सोच रहे हैं, बड़ी रकम के साथ निवेश करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन आपका लक्ष्य छोटे निवेश का है, किस तरीके से, सुविधा का है, क्या है, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को डिसाइड करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। डिजिटल गोल्ड आपके लिए छोटे निवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कहीं पे भी अलग से पैसा बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई खोने का भी डर नहीं है, चोरी होने का भी डर नहीं है। तो ऐसे में आप अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम के हिसाब से डिसाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।